हम सही ढंग से अपना कर्तव्य करें, नियम का पालन करें, जो ऋषियों ने मर्यादा बनाई है, जो ऋषियों ने जो मार्ग दिखाया हमें, उस मार्ग पर चलते रहें तो कहीं विपत्ति नहीं आती है हमारे जीवन में। यदि कोई समस्या का निदान नहीं हो रहा है, गंभीर समस्या है या कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो या तो हमारी अनुचित कामना होगी या कहीं ना कहीं हम त्रुटि कर चुके होंगे पूर्व में, तभी वो कर्मफल सामने आया। नहीं तो जीवन में कर्म का फल ही मिलता है, बिना कर्म के फल के कुछ भी नहीं होता है। जिसके पाप और पुण्य बराबर हो जाते, वो उसकी गति त्रिशंकु जैसी हो जाया करती है। वो न धरती पर रहता है न स्वर्ग में रहता है, त्रिशंकु जैसा लटका रहता है जिसके पाप पुण्य बराबर होते हैं। हमारा जीवन चल रहा है कर्मों के आधार पर। जिस दिन कर्म शून्य हो जाते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, वो कुछ भी नहीं होता है, उसी समय हमारा मोक्ष हो जाता है। फिर जन्म जन्मांतर का आने जाने का चक्कर नहीं रहता है। जब तक कर्म रहेगा जो हमने किए हैं वो निश्चित ही मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ना भुक्तम क्षीणते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, भोगना पड़ेगा। जो पातक कायाते होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। जिस शरीर से किया जाता है, इस शरीर को ही चुकाना पड़ता है ब्याज सहित। अब वो शरीर चाहे किसी भी योनि का हो, 84 लाख योनि बताई गई हैं, लेकिन भोगना पड़ेगा। शरीर वृक्षों का भी शरीर है, उनके ऊपर भी चमड़ा रहता है, जो देखा होगा, जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परत, छाल बोलते हैं ना, छाल रहती है उसके ऊपर, छाल। तो छाल ये उनका चमड़ा है, ये शरीर ही है उनका। ये 84 लाख योनि में 4 लाख योनियां हैं वृक्षों की। पंचांग में देखिए आप, जो अपना पंचांग है पत्रा, उसमें लिखी रहती है सबकी कितनी योनि किसकी है। जानवरों की भी योनि है, जीव जंतु हैं जितने, उनको भी योनि है। और सबसे श्रेष्ठ योनि 2 ही हैं, एक गाय की, गौ माता हमारी, और दूसरी मनुष्य योनि। अन्य योनि में कर्म का फल नहीं मिलता है, चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसमें कर्म का लोप हुआ है अन्य योनियों में। मनुष्य जन्म में ही, मनुष्य योनि में ही कर्म फल चलता है, और किसी योनि में कर्म फल नहीं चलता। ऐसा विधान है प्रभु का। यदि भूलवश या जान करके, एक तो सर्प किसी को काटता नहीं, काट ले तो उसका दोष नहीं, कर्म बंधन से मुक्त है वो। कर्म का बंधन नहीं है अन्य योनियों में। या तो तभी डसता है वो जब ब्रह्मा ने भेजा हो, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी हो, कारण उसका सर्प हो, नहीं तो नहीं काटता। पैर भी रख जाए या हाथ में भी आ जाए तो चला जाएगा, नहीं डसेगा। प्रकृति का नियम है, मर्यादा है, सब प्रभु की इच्छा से ही सब होता है। बिना उनकी इच्छा के एक पत्ते में ही सामर्थ्य नहीं कि वो हिल जाए। और उनकी भी इच्छा नहीं, जब हमारे कर्म अच्छे हों, अन्य जन्मों में हमने कुछ अच्छा ही अच्छा किया हो, तो वो तो मंगल करने वाले हैं, मंगल विधान है उनका, सबका मंगल ही सोचते हैं। प्रभु कभी अवगुण देखते ही नहीं, प्रभु कभी अवगुण किसी की नहीं देखते। फूल से हमेशा खुशबू ही आती है, दुर्गंध कभी नहीं आती, बदबू कभी नहीं आती। इसी प्रकार से संत होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, और भगवंत होते हैं, भगवंत हैं, वो हमेशा खुशबू और मंगल ही करते हैं। हाँ, फिर जब मंगल करते हैं तो हमें दुख क्यों मिलता है, प्रश्न उठता है। जब वो मंगल ही करने वाले हैं, सबका अच्छा ही सोचते हैं, अवगुण देखते ही नहीं, तो क्यों होता है।
जे उन्होंने ग्रहों पर छोड़ दिया, ये सब जो 9 ग्रह हैं वो सब करते रहते हैं। ये सब सुख दुख, किसे सुख देना है, किसका कौन फल सामने, किसकी कौन सी फाइल कहाँ रखना है, कब सामने ले आना है, ये उनका काम है ग्रहों का। उन्हें कुछ मतलब नहीं, वो तो बैठे बैठे बस इस सैया पर मुस्कुराते रहते, देखते रहते। शिव जी उनका ध्यान करते, वो उनका ध्यान करते, जब देखो जब मुस्कुराते रहते। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जब देखो जब किसी अवस्था में, चाहे वो विषपान कर रहे हों, चाहे काली दही पर नाच रहे हों, नृत्य कर रहे हों, काली को नाच रहे हों, चाहे महाभारत युद्ध में गीता उपदेश सुना रहे हों, मुस्कुराते रहते वो हमेशा, चाहे कंस को मार रहे हों। वो तो बांसुरी बजाने वाले हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और हंसना ही हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन क्षणिक है, ये सबको पता है। कुछ भी कर लें, चाहे आप पद पालो, राष्ट्रपति का पद ही पालो, अपने मृत्युलोक में राष्ट्रपति पद से बढ़कर के कोई पद नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पद, ये दोनों बड़े माने गए हैं। दुनिया इन्हीं की मुट्ठी में रहती है, जैसा ये आदेश लिख दें वैसा ही होगा। लेकिन यदि आदेश लिख दें कि चींटियों को निकाल दें देश से, तो नहीं निकाल पाएंगे। ये सामर्थ्य प्रभु में है। तितने भी राष्ट्रपति नहीं, क्योंकि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, परम पिता तो हमारे भगवान राम जी हैं। वो चाहे तो प्रलय भी ला सकते हैं, और प्रलय को मंगल में ही बदल सकते हैं। ये उनकी सामर्थ्यता है। सच्चे राजा कहे जाएं तो राजा तो वही हैं, और तो बनावटी झूठे। हाँ, शासन संचालन के लिए जरूरी है, ये सब जरूरी है, इसका भी होना जरूरी है, वो भी अच्छा कार्य करते हैं। नियम, मर्यादा, कानून, इसका भी होना जरूरी है। लेकिन वास्तविक राजा तो सबके राजा, सबके पिता एक राम जी हैं। राम जी की सिवा कोई नहीं है। जिसने मान रखा है वो झूठा है, और एक दिन सच्चाई उसके सामने आ जाती कि हम तुम्हारे नहीं थे। वो कह देता है, वो बता देता है अपने चरित्र, अपना चरित्र बता देता है कि हम तुम्हारे नहीं थे। चाहे किसी को जान भी छिड़क दो, सिर भी दे दो, गर्दन भी दे दो, कितना भी हितैषी हो, वो एक दिन अपनी चाल बता देगा, अपने आप को सिद्ध करके बताएगा कि हम तुम्हारे नहीं थे, तुम्हारी गलत फहमी थी जो तुमने मान रखा था कि हम तुम्हारे हैं। इसलिए कर्म का बंधन है गहना, कर्मणो गति। कर्म की गति रहस्यमय है, जिसे कोई न जान पाएगा न समझ पाएगा कि प्रभु ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस कर्म का फल क्या है, रहस्यमय है। हम कर्म करने में देर नहीं करते, वो लिखने में देर नहीं करते, नोट करने में, वहाँ नोट हो जाता है डायरी में। क्या किया, आज 100 रुपये दान किए इन्होंने, लिख दिया तुरंत, उसी दिन से ब्याज चालू हो जाता। जब जो कर्म किया उसी का ब्याज, इतने माह हो गए, इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए, इतना ब्याज, इतना ब्याज, ब्याज सहित वो लौटाते हैं। चाहे आप अच्छा करें, हम सब अच्छा करें या बुरा करें, मिलेगा ब्याज सहित। मूल नहीं वो देते, ब्याज सहित। कांटे चुभाओगे तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा, जो उनका विधान है। ब्याज सहित वो चुकाते, वो कांटे बाण बन जाते। ये कर्म का विधान है। गेहूं का एक बीज डालते हैं, ना जाने कितने बीज निकलते हैं, उसे मिलते हैं, उगाते हैं। जब बरगद का एक छोटा सा बीज होता है, छोटा सा बीज बरगद का, कितना बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है उस छोटे से बीज से। कितनी सामर्थ्य है उस बीज में, कितना विशाल हो जाता है, कितने बीज हो जाते उसके, अनंत पेड़ लग सकते, अनंत शाखाएं, जड़ के ऊपर जड़, फिर जड़, फिर जड़,
ना जाने कितनी जड़ें फैल जाती बट वृक्ष के नीचे। बीज कितना, यदि किसी ने बीज ना देखा हो और ना बरगद के वृक्ष को देखा हो, अनजान व्यक्ति से कहा जाए इससे बरगद का पेड़, इससे चित्र बनाया विशाल वृक्ष का, उसे बताया कि इस बीज से इसका जन्म हुआ है, वो कहेगा तुम पागल हो। कहीं इससे इतने छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है? छोटी सी चिंगारी सबको जला देती है, भस्म कर देती है, जब वो अपना रूप धारण कर लेती है, विकराल रूप। इसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, जो ब्याज सहित हमें मिलते हैं, लौटाने पड़ते हैं। इसलिए कर्म करने में सावधानी रखनी चाहिए। हम कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें। चलो भगवान ना दें, भगवान क्षमा कर दें, प्रभु तो दयालु में क्षमा भी कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, वचन भी दे रखा है, गीता में भी कहा है, श्री रामचरितमानस में भी कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही, माँ चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। हे अर्जुन, जो मेरे में चित्त लगाते हैं, मैं उनके सारे दुर्गुणों को नष्ट कर देता हूँ, सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मुक्त कर देता हूँ। वो मेरी कृपा से मत प्रसादा तरिष्यसि, मेरे आशीर्वाद से तर जाते हैं, वो इस बैतरणी से, इस भवसागर से पार हो जाते हैं। प्रभु तो दयालु है, कृपालु है, वह भाव और श्रद्धा की जरूरत है, उनकी शरण में जाने की जरूरत है। उनके कर्मचारी कुछ नहीं बोल सकते, पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे किसी की पहुंच बन जाती, किसी की पकड़ बन जाती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से या विधायक से, तो उसे घमंड आ जाता अपने आप को। अरे हम तो एक फ़ोन लगा दे भी, बता दे भी कि हम उनसे बात कर लो, तो इतने में काम चल जाता। और छोटे मोटे अधिकारी बोल देते, भैया जाओ निकाल लो गाड़ी, जब बता रहे हो कि हम उनके यहाँ तो कभी देखा चेकिंग में लगी रहती पुलिस। कई लोग इस्तेमाल कर लेते, उसका फ़ायदा उठा लेते, कहते हम नवे जानू नहीं, हम को आए की आए, वे कहते भैया जाओ, को खाज में पड़े, शायद लोग कड़े आए। तो इसी प्रकार से जब सोचो एक साधारण व्यक्ति विशेष पद पर पहुंच जाता, हम उनका नाम बता देते, तो कार्य हमारा बनने की संभावना रहती है। जब हम भगवान के हो जाएंगे, प्रभु के हो जाएंगे, कहने का तात्पर्य उदाहरण है, जब हम प्रभु के हो जाएंगे तो लोग कृपा करने लगता है, देवता ही फूल बरसाते हैं उसके ऊपर। जो राम जी का भक्त है, कृष्ण जी का भक्त है, माँ भगवती का, शिव जी का भक्त है, हनुमान जी का, उस पर देवता भी कृपा करते हैं, उस पर वर्षा करते हैं, कहते भैया जी हमारे विभाग से बाहर है, हम कुछ नहीं, इसे इसका दंड विधान तो उनके पास में है, उनकी इच्छा है, जो वो कहेंगे वो हम करेंगे, अभी तो कुछ नहीं। फाल नीचे दब जाती, रख दी जाती, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है। तो हम सबको प्रयास करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य दरबार लगाने का यही है कि हमारे राम जी से, हमारे भगवान से सब लोग जुड़ें, सब लोग उनसे स्नेह करें, प्रभु से, जो सच्चे हैं, इस झूठ प्रपंच और झूठी संसार से जितना हो सके उतना बचें। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि घर छोड़ करके या परिवार छोड़ करके, समाज छोड़ करके भाग जाना है। जो कर्तव्य है अपना कर्तव्य करिए, ना हर भूलो ना घर भूलो, रहो जिंदगानी में इस तरह से रहो जिस तरह कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, एक बूंद भी नहीं उसके पास में छूने को नहीं आती तो वो गिर जाती नीचे। इसी प्रकार से हमें संसार में रहना है, सब कुछ करना है, जो कर्तव्य है वो भी करना है, लेकिन अपने प्रभु को नहीं भूलना है, अपने राम जी को नहीं भूलना है। सच्चा स्नेह, पक्की गांठ बांध लेनी, सच्चा स्नेही कोई है, कोई प्रेमी है तो हमारे प्रभु हैं, उनसे बड़ा कोई प्रेमी ना हुआ है ना होना है। ना कोई समय पर भजाने वाला, देने वाला कोई है। उनके प्रभु के हम बन गए, प्रभु के साथ में कुछ किया है तो निश्चित है मिलेगा, चाहे जहां
चाहे जहाँ वो भंजालो कुछ किया है, वो दिखाई देगा जीवन में। हाँ, तुम धर्मात्मा थे, तुमने धर्म किया था, ये तुम्हारे आज संकट टल रहा है उस धर्म के कारण, उस पुण्य के कारण, वो दिखाई देगा जीवन में। श्री राम जय जय राम। चलते हैं दरबार की ओर। दरबार में किसी भी प्रकार की कोई चोरी की बात न लिखी जाएगी न बताई जाएगी। ये पुलिस का कार्य है, पुलिस स्वतः खोज करके देगी चोर को या ना देगी, उनकी इच्छा है, उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी विवेक में आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं बताएंगे। किए कराए वाले का नाम यदि कृपा होगी, आदेश होगा तो हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, संकेत से बता सकते हैं। जिसके लिए आदेश होगा उनको हम उठाएंगे, उनका पर्चा बनेगा। जिनका पर्चा ना बने वो निराश नहीं होना, प्रार्थना कर लेना, वो सब जानते हैं। मोर मनोज जान होने की बसव सदा और पुरुष सभी के, सबके हृदय में अंतरात्मा में निवास करने वाले वो सब जानते हैं किसका क्या कार्य है, किस लिए आया है, क्या करना है। तो जिनका पर्चा ना बने तो निराश नहीं होना, अगली बार कभी और बनेगा। लेकिन चर्चा जरूर होगी, आप आ गए हो भगवान की शरण में सच्चे मन से, आपका कार्य बनेगा, ये भी पक्का है। हमारे दरबार में कई लोग आभर गए, उनका पर्चा बना या नहीं बना, बड़ी बड़ी समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल गया। वो आज कहते महाराज जी हम आए भरते हो, कार हो गया हमारा, बताते हैं। क्योंकि व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है, महिमा है राम जी की। ना वहां किसी से पास की जरूरत है, ना रिश्वत की जरूरत है, जरूरत है तो श्रद्धा और भाव की, विश्वास की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली रामला सरकार की, बालाजी सरकार की, तारा मैया की, निकुम्बला माई की, कामाख्या मैया की। आप आ जाओ माता जी, आपके पीछे।
स्पर्श नहीं करना इस गद्दी को। दूर 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 बैठो, दूर बैठो। यहाँ जगह खाली कर दो थोड़ी, थोड़ी और पीछे हो जाओ। यहाँ बैठ, जिसकी अर्जी स्वीकार होगी वो आएंगे। पैर मत छूइएगा। चलो बताओ माता जी। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? छतरपुर से आई हूँ। और बच्चे की शादी में भी बहुत रुकावट है। हाँ, कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। क्या कर्ज? कर्ज हाँ बच्चों के ऊपर। हाँ और मकान भी है, मतलब बिक नहीं रहा है। हाँ वो भी समस्या। हाँ। और क्या है? बस ऐसे परेशान रहते हैं हर तरह से। सारी परेशानी क्या बन रही तुम्हें? सारी परेशानी जादू टोनों की है, हाँ। बहुत ज़्यादा है। वो पूरे घर को शरीर में क्या परेशानी होती है तुम्हारे? शरीर में तो बहुत पीड़ा है। क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा कोई। हाँ चलो ठीक है माता जी, सब सही होगा। वो हमारी याद आती थोड़ी हंसने की, अन्यथा मत लेना। हमें दुख ही होता है किसी के दुख देख करके, परमात्मा जानते होंगे। ठीक है, कुछ और बात हंसी आई हमें। चलो, शारीरिक परेशानी बन रही है, 13 वर्ष होने जा रहे हैं। 13 वर्ष से परेशान चल रही है। पेट कमर में दर्द होता है, घबराहट बीपी की समस्या है, मंगल कार्य में व्यवधान आ रहे हैं पुत्र के। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ी हो माता जी। मंगल कार्य में व्यवधान आ रहे हैं। सही है। विवाद की स्थिति बनती है, कर्ज बनता है, कर्ज बनता है, कर्ज बनता है। कुछ भी करते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता और कर्जा बन जाते हैं। ठीक है, सही है। हाँ, संतान का विकास होगा, विवाह होगा, आर्थिक कामना, स्वास्थ्य कामना पूर्ण होगी। बंधन किया गया, तंत्र विद्या की गई है तुम्हारे घर पर, बंधन से समस्या है। 13 वर्ष होने जा रहे हैं। बोले भगवती तारा मैया की जय। सही है। रामलला सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। इतना हुआ हमने पर्चे पर लिखा माता जी। हम उपाय लिख रहे हैं, कृपा हो जाए, आशीर्वाद है। ज़्यादा समय आज दरबार में नहीं देंगे हम, एक बार पर्चा पढ़वाएंगे और बताएंगे, इसके बाद में वहाँ समझो बाहर जाए, क्योंकि बहुत से लोग बैठे नहीं तो रह जाते बहुत से लोग। सही है ना माता जी? वही लिखा, ये सही है।
सीताराम 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 सीताराम। इस मंत्र का जाप करवाना या करवा लेना, ठीक है। ये मंत्र लिखा है वहाँ समझ लो, ये मंत्र हमने लिख दिया है और इसके पाठ होंगे। और एक नारियल 1.25 मीटर लाल एवं पीले कपड़े से अर्जी लगाना है हनुमान जी के मंदिर में गुरुवार को। गुरुवार मकान भी बिक जाएगा, मकान की समस्या सब सही हो गई, ठीक है। तंत्र बंधन के कारण जो समस्या बनी हुई है बस, और कुछ नहीं, कटेगा, सब सही होगा। बोले भगवती तारा मैया की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम हनुमान 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 सीताराम। टोकन वाले से टोकन मिला था वो आ जाए, जिन जिन को टोकन मिला था उस दिन वो आ जाए, एक एक करके। एक एक कर दिया। स्पर्श नहीं करना, बस बताओ टोकन। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। 11 मार्च 23 11 तारीख को मिला था। 3-4 बार आ गया गुरुजी। हाँ अपनी लल्लू कहाँ गए? चले गए लल्लू?
चलो बताओ। पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई थी दो जन्म लेने के 2 दिन बाद, और कर्ज इतना हो गया कि मतलब अभी घर में भी नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है, और आपात में अकाल मृत्यु भी हुई थी घर में, और वही सब है कर्ज में। कहाँ से आए हो तुम? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हो। माइंड में दिक्कत किसी बनी थी? माइंड में भाई का। भाई को। अभी जो पुत्र हुआ था उसको भी जो वो बताया था कि सांस लेने में दिक्कत आई, तो माइंड में दिक्कत आई। कितने पुत्र हैं तुम्हारे? एक ही था, वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया है। हाँ वही मतलब बाहरी क्रिया से हुआ, कैसे हुआ हाँ समझ में नहीं हाँ। आया। और भाई का तो खैर दिक्कत अभी थोड़ा ठीक है, बट अभी कहाँ पर है भाई तुम्हारे? छत्तीसगढ़ में ही है, गाँव में। हाँ। अभी जॉब की तैयारी करे, सरकारी जॉब की, उसका भी लगेगा नहीं लगेगा, उसको साथ भी ठीक नहीं रहता। तुम क्या करते हो? मैं जॉब करता था, सब छूट गया, कुछ भी काम नहीं चल रहा है, सब छूट गया है, सब छूट। सब छूट गया, कुछ नहीं, मतलब जीरो में हो गया। हाँ। भाई क्या करते हैं? भाई पढ़ाई कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। तैयारी कर रहा है। चलो, पहले क्या करते थे तुम? पहले शेयर मार्केट में करता क्योंकि इसमें आया है कि तुम पहले कर चुके हो जॉब। हाँ, अब परिवर्तन पुनः जॉब लगेगी, आशीर्वाद है जी आया है, इसलिए पूछा हमने। और कोई माता पिता का क्या है? माता जी, पिताजी नहीं है। माता जी क्या हुआ था पिताजी को? इसमें आया उनका भी। वही मतलब अचानक मृत्यु हुई थी, उनको कुछ बीमारी थी बोले थे, लेकिन लगता है मुझे अचानक मृत्यु हुई थी। एक से पूछाए थे तो बोले कि भाई या पिताजी दोनों से एक को लेके जाएंगे, उस समय दोनों का तबीयत खराब था, तो पिताजी की मृत्यु हुई। और आज भी मैं आया था तो एक्सीडेंट हो गया था मेरा। किसी महिला के ऊपर शक है क्या तुम्हें? अब किसके ऊपर शक करूं, उसको समझ नहीं आ रहा। कोई महिला आ रही है, जी जी। शक रहता है किसी को? तुम्हारी 2-3 मकान छोड़ करके। अच्छा जी जी। हाँ, गांव में है, तो गाँव की तो बता रहे हैं, सामने ही है, स्कूल के पास। स्कूल के पास। जी, उसी पे। उसी पर शक है, उसी पर करते हो। किसने किया है? वही ध्यान में आ रहा है, और तो ध्यान में उसका नाम या किससे शुरू होता है वो बता दीजिए। हम बता रहे हैं। आ अक्षर किसका नाम है? आ अक्षर, आ से शुरुआत होता है। आ से शुरुआत होती है। प्रथम अक्षर, नाम तो पूरा भी आ गया उनका, लेकिन इतना हम नहीं बताएंगे, नहीं तो जाके तुम लाइव भी चल रहा है, उचित नहीं होगा। वैसे नहीं बताऊंगा गुरुजी, मैं तो बहुत दूर से हूँ। हाँ। और बताऊंगा या वो पता चल गया तो अपन बस यही है कि अपन उसी से बच के रहेंगे। मकान निर्माण कौन सा करवाया था तुमने? मकान निर्माण पिताजी ने करवाया था? किसने करवाया था? बनवाया था गिरा करके? नहीं, वो तो चाचा जी अभी नया बनवाए हैं। हाँ तो निर्माण चाचा जी करवाए। हाँ, चाचा जी ने करवाया निर्माण गिरा करके। गिरा कुछ गिराया था ऐसा आ रहा है, कुछ गिरा करके निर्माण कार्य करवाया इन्होंने। हाँ, तो पुराना घर है उसको ही तो उसको तोड़वा करके, तोड़वा करके बनाया है जी। जब से तोड़वाया है दक्षिण दिशा भी वहाँ की खराब है। चलो, पुत्र की समस्या है, मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। भैया के माइंड में समस्या बनती है। किसकी बनती? भाई क्या लिखा है? भैया के माइंड में समस्या बनती है, ठीक है। स्थायी कार्य में परिवर्तन चाहते हैं, पुनः परिवर्तन होगा, कामना पूर्ण होगी, स्थायी कार्य की आशीर्वाद है। क्या लिखा है? कार्य का पुनः शुरू होगा 2024 तक। 2024 सही है, क्योंकि एक बार तुम कर चुके हो। पिताजी तुम्हारे मृत हो चुके हैं, पिताजी मृत हो चुके हैं। स्वास्थ्य में समस्या बनी थी उनके, बीपी आदि और पेट से संबंधित शुगर भी था उन्हें। शुगर था। क्या लिखा है? शुगर समस्या थी, ठीक है। विलंब से तुम्हें पुत्र का होगा, विलंब है उसमें अभी, पुत्र कामनाएं, हाँ विलंब है। 2024 जो महा समय लिख गया है उसी में तुम्हारे ये कार्य बनेंगे। विलंब है, पुत्र होगा, आशीर्वाद है। घर की दक्षिण दिशा में प्रेत शक्ति का निवास है, साथ में एक स्त्री
स्त्री का की समस्या है, बंधन किया है स्त्री द्वारा, स्त्री के द्वारा बंधन किया गया है तुम्हारे घर के ऊपर। तो नाम या कुछ आज से मेरे को याद नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे कोई देखेगा भी नहीं छत्तीसगढ़ में। हटाओ माए, छोड़ो, ये कुछ नहीं। तुम जो पाया करो, समस्या सही लिखी ना हमने, पर्चे पर सही आया, सही है, सही है। बस बताया, तारा की जय, सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी बताया तो महाराज नहीं। की जय, हमें कैसे, बाबा की जय। हमें कैसे पता कि तुम्हारे पिताजी मृत हो गए हैं? नहीं वो अब तो सही, वो अब विश्वास तो हम जिंदा होते फिर कितनी बार मिल चुके हमसे? एक बार टोकन के साथ बताया तो नहीं था कुछ? नहीं जब टोकन दिया था इन लोगों ने तब कुछ बताया था तुमने नहीं, कुछ नहीं था कि हमारे पिताजी जिंदा हैं कि मरे हैं, और किस कारण से, कौन कौन बीमारी थी उन्हें? पत्नी का भी तो तंत्र बंधन के कारण ही वो मरे हैं तुम्हारे पिताजी, इसलिए उल्लेख हुआ है, मारा गया है तंत्र के द्वारा, नहीं किया जैसे पुत्र को किया। बस इसीलिए अकाल मृत्यु घटित हुई। ये बताना लिखना उचित था, इसलिए हमने लिखा पर्चे पर। उससे मतलब कैसे छुटकारा हम लिख रहे हैं, ठीक है, छुटकारा मिलेगा, पत्नी का दाया भी फड़क रहा है अभी, मतलब काफी दिन से। सही हो जाएगा। वो तो वायु बेकार है, वो वायु बेकार है। और कुछ दिक्कत तो भी नहीं है तो कोई घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बस इसी कारण से ये सब हो रहा है। बस ठीक हो जाए वही है, सही हो जाएंगे। नाम कुछ गुजरात मुझे कुछ नाम का कुछ संकेत दे देते, क्योंकि मैं बहुत उसी लिए इतना दूर से, मैं नासिक से साइकिल चला के यहाँ तक आया हूँ, साइकिल से आया हूँ, नासिक से साइकिल चला के। नासिक से शौक से आए वैसे? नासिक महाराष्ट्र में। अब जैसी गुरु की आज्ञा होगी जैसे शौक से आए वैसे? और भगवान की कृपा से आए हैं। बोल नहीं रहे हम, लिखे दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें पढ़वा दे रहे हैं। नहीं, आपकी कृपा है। तारा मैया की जय। सीताराम 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 सही है। सीताराम 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 से उपाय पर्चा लेते जाओ। अब ऐसा नहीं कि नाम बता दिए तो मोट चले, सही है, बस वो है। लेकिन बेटा अपने मन में रखना, ना उनसे बोलना, ना उनसे कोई विवाद करना, क्योंकि तो गुरुजी किसी से नहीं बोलूंगा। हाँ, माँ भगवती के सामने हमने जी। हाँ नहीं बताते नहीं नाम, और वो तो तुमने कहा तो हमारी हमारा ही मूड बन गया कि चलो बता दें। नहीं इसीलिए वो गुरुजी इतना दूर से चलो। तपस्या करके आए। बस तुम्हारे तप को देखते हुए हमने लिख दिया है, नहीं तो हम नहीं लिखते। नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर वो बस मर्यादा पता है। अभी आते समय एक्सीडेंट हो गया था मेरा। नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, एक्सीडेंट तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हुआ था। कुछ लगा तो नहीं, लगा कहीं चोट है? बस थोड़ी सी चोट आई। छोड़ रही थी, सही हो ना? फ्रैक्चर तो नहीं? नहीं। चल फिर रहे हो खूब? हाँ। बस तो इस मंत्र को करवाओ आप। जो भी काम करता पैसा जितना नुकसान होता अभी, मतलब एक टाइम में लाखों रुपए आते थे, अभी 0 रुपए। सब कुछ सही होगा, यही कारण है बस।
क्या है राहुल, या तो यहाँ बैठ जाओ और नहीं तो वहाँ बैठो या यहाँ बैठ जाओ। दरवाजे पर पता नहीं कब किसकी ज़रूरत हमें पड़ जाए और किसी हमें बुलाना पड़े अदृश्य रूप में। आवड़ में आ जाए तो दिक्कत तो कभी ना हुई है, वो अपने पास में तो प्रभु हैं, लेकिन जो है कि थोड़ी विलम्ब हो जाए इन लोगों के काम में और विलम्ब हो जाएगा। दिक्कत किसी को, दिक्कत के लिए बैठे यहाँ दूर कर भी बैठे हैं और लाइव चल रहा, चलो ठीक है। एक नारियल 1.25 मीटर काला कपड़ा से अर्जी लगानी है हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को, ठीक है? कहीं भी मंदिर में कर सकते हाँ, प्राचीन मंदिर, और इस उपाय को करना है, इस मंत्र का जाप करवाना है। ये सब कृपा हो जाए, आशीर्वाद है। जो पर्चे पर लिखा है वो सब तो होगा। चलो, बोलो रामलला सरकार की जय, सीताराम महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। प्रत्येक पर्चे पर लिखते हम श्री रामचरित मानस का पाठ करना है। हमारा यही उद्देश्य है कि जो प्राचीन परंपरा थी, घर में रामचरित मानस हुआ करती थी, 1 दोहा, 5 दोहा, 11 दोहा, सब लोग रामचरित मानस का पाठ करें, निश्चित करें, उससे लाभ होगा। जहाँ राम भगवान की कथा होती है, प्रभु की कथा होती है, वहाँ पर श्री हनुमान जी सुनने के लिए आते हैं। और जब वो आ जाएंगे जिस घर में, वहाँ पर किसी भी भूत प्रेत और निगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, औकात नहीं, ताकत नहीं कि कभी आ जाए। तो हमारा यही उद्देश्य है कि घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए और उससे शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। भाई 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 में प्रेम क्या होता है, भाई भाई की मर्यादा, त्याग क्या होता है, तप क्या होता है और विवाद क्या होता है, ये सब हमें शिक्षा मिलती है उससे, रामचरितमानस से। हमें जीने की कला सिखाती है रामचरितमानस। हमारी अमूल्य धरोहर हैं जो हमें बिना प्रयास के गोस्वामी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें मिल रही है। हनुमान जी की कृपा से, गोस्वामी जी के आशीर्वाद से। होगा
चलो बताओ। पंडित जी, एक जगह शादी की बातचीत चल रही है, हम्म तो कुंडली मिलवाई थी, हम्म मैंने स्वयं जाके मिलवाई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये शादी बन नहीं रही है। और कहाँ से आए हो? पन्ना से आया। पन्ना से आए हो। चलो, तो उन्होंने बताया था कि अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। जबकि वो कुंडली में ये कहा गया था कि डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, लेकिन समय मतलब वो अनुमानित था, तो वो 2.5 घंटे का इधर उधर था। तो एक तो वो बताया गया था। अब उनकी बातों पे विश्वास इसलिए लग रहा है कि मेरी जॉब से पहले उन्होंने ये बता दिया था सितंबर तक तुम्हारी जॉब। क्या करते हो तुम? मैं पटवारी हूँ सर। पटवारी हो? वहीं पर पन्ने में हूँ। पन्ना में। चलो, कहाँ करनी शादी? शादी सर पन्ने में। पन्ना में। बातचीत तो क्या चल रही तो है। क्या बताया? तो उन्होंने यही किसने बताया, बताया कुंडली की कुंडली खराब है? वो एक बुद्धि प्रकाश मार साहब थे, तो उन्हें ही ये चीज बताई थी। और ऑनलाइन वगैरह भी देखते हैं तो उसमें गुण वगैरह मिलते नहीं है, तो एक ये असमंजस की स्थितियाँ बनी है। पहले क्या करना चाहते तुम कि जो मन अनुकूल है, जो जिससे बातचीत या जिससे प्रेम कुछ हुआ उससे विवाह कर लें? सर वो तो ऐसा कुछ चला था तुम्हारा? परिवार से ही बातचीत प्रेम चल रही है। प्रसंग का कुछ चला था कि उसी से हम बात करें, उसी से हाँ, विवाह मतलब करें? कोशिश ऐसी है, यदि परिवार भी राजी है हाँ। तो शादी भी वही हो जाए। क्योंकि आया पर्चे पर कि प्रेम प्रसंग से बात चली थी। चलो, शादी की समस्या लेकर के आए हैं। जी क्या है तुम्हें? शादी की समस्या है। प्रेम प्रसंग की बात चली थी पूर्व में कि हम प्रेम प्रसंग से विवाह करें। सही है ना? उल्लू तो नहीं बना रहे? नहीं 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 सर। ठीक है, स्थायी कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें कार्य क्षेत्र में तुम्हारे व्यवधान आ रहे हैं। व्यवधान आ रहे हैं स्थायी कार्य में भी। स्वास्थ्य में समस्या बनी थी तुम्हारी माता जी को पूर्व में, ठीक है? बनी थी पूर्व में माता जी को स्वास्थ्य में समस्या पूर्व में। आर्थिक लाभ की कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद। विवाह की बात चल रही है। विवाह की बात चल रही है, कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है 2024 तक, इसी 23-24 में। सही है। और तुम्हारा कोई प्रश्न था ही नहीं, इसलिए नहीं लिखा गया। 2 और थे सर। सन्यासी बाबा की क्यों बोले क्यों नहीं? कौन थे? एक ये था कि पिताजी से थोड़े से वैचारिक मतभेद रहे आते हैं, मतभेद। हाँ। और ये था कि सर मैं यदि जॉब में आगे की तरफ कोशिश करूं या बिजनेस साइड भी ध्यान दूं। बस 3 ही प्रश्न थे मेरे। चलो ठीक है, आपकी जॉब में इसी जॉब ही आपको करना है। व्यवधान जरूर आ रहे हैं। बिजनेस का बाद में होगा, अभी नहीं होगा, नहीं तो ये पर्चे पर आ जाता है। इसमें लिखा है कि आप जॉब कर रहे हैं, स्थायी कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें ही व्यवधान आ रहे हैं। तुम्हें कभी कभार मन होता है कि ये बेकार है, इसमें दिमाग खराब कर देते हैं, ये छोड़ दें और जो वो करें। लेकिन आर्थिक लाभ आपको इसी से होगा, भविष्य में आप व्यापार करेंगे। विवाह का प्रश्न मुख्य था तुम्हारा, बस वही तुम्हारा आया है पर्चे पर। इसके बाद हमारा पर्चा जब भर जाता है तो हम कहाँ से लिखें? जगह इतनी है, जितना लिख चुके तो लिख चुके, ठीक है? जो उसमें बताया गया। और ये भी पक्का है कि तुम वही बोलोगे जिस समय पूछ रहे थे, जो पर्चे पर अंकित हो चुका है, उससे आगे नहीं बोलोगे। यही पक्का है। फिर बाद में चाहे जो तुम दुनिया भर को सोचत रहो, काट रहो कि हम आज ये लगे, और हम बाद में लिखेंगे नहीं। इसके लिए अगली बार आओ, हम बताएंगे, हम प्रयास करेंगे लिखने का, ठीक है? ये होगा सही। हमें कैसे पता कि तुम्हारी शादी की समस्या लेकर के आया हो तुम? सर करीब 2 सालों से दोनों परिवार इस चीज में लगे हुए हैं। हमें कैसे पता था? तुम कुछ और होता तुम्हारा प्रश्न। फिर तो सभी की बातें सही नहीं कर रही है। नहीं, वो बात तो सही है। भैया की जय। और ये कैसे पता कि विवाह की बात चल रही है? विवाह की बात चल रही, ये कैसे पता? हमसे पूछ के चल रही का कि बता के चल रही? विवाह की बात चल रही लेकिन हो नहीं पा रहा है। हमारे रामदास सरकार सब जानते बेटा। चलो, एक पीले कपड़े से अर्जी लगा देना, एक नारियल पीला कपड़ा, और श्री हनुमान जी के मंदिर में बृहस्पतिवार को, कहीं पे भी बृहस्पतिवार को। प्राचीन मंदिर हो उसमें, जो प्राचीन मंदिर हो उसमें लगा देना। और कुछ ग्रह दशा के कारण ऐसा हो रहा है, ग्रह की दशा है। माँ भगवती कात्यायनी मंत्र का 41,000
जाप करवा लेना या कर देना तो कभी व्यवधान नहीं आएगा। कुंडली में चाहे ग्रह चाहे जहाँ बैठे हों चाहे कुछ भी हो, वो से मिला तो मिल जाती है। कुछ ही तुम तो विवाह कर लो, जो उपाय बता रहे हैं इतना भर कर लो बस। भगवती ने कोई भी मंगल दोष नहीं लगेगा, ना ग्रह दोष लगेगा, ना कुछ लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा बस। मना कर देती बता दिया। सीताराम 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 एक नारियल, पीला कपड़ा 1.25 मीटर गुरुवार को, और जय इस मंत्र का लिखा है। चलो सीताराम 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 सीताराम।
चलो बताओ। हमारा जी सरकारी नौकरी चाहिए थी, लेकिन मतलब ये समझ नहीं पा रहे किस लाइन की तैयारी करें तो उस लाइन में हम आगे जाके सफलता पा सकते हैं, और कब तक हमारी ये सफलता पूर्ण होगी। और पिताजी का पिताजी को क्या होता है? जी प्रमोशन प्रमोशन चाहिए। कहाँ से आए हैं? पन्ना से है हमारा। पन्ना से। सब लोग पन्ने से तुम्हारे साथ में है। जी और कोई प्रश्न है? माता जी कहाँ पर हैं? माता जी का घर पर हैं। क्या होता है उन्हें? टेंशन बनी रहती है, दिक्कत रहती है थोड़ा बहुत। हम्म, जी शारीरिक दिक्कत बनी रहती है। पूरा परिवार सुखी में रहे, भगवान से जुड़े रहे हमेशा। मूल घर कहाँ पर है तुम्हारा? मैहर में मैहर में घर। जानकारी माता पिता के द्वारा। चलो। जॉब चाहते हैं, कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। जी क्या लिखा है? जॉब चाहते हैं और अभी समझ नहीं पा रहे किस लाइन- स्थायी कार जॉब योग था, लेकिन मिट जाया करता है तुम्हारा, जी क्योंकि तुम लापरवाही करते हो, इसलिए तुमने खो दिया है। कुछ और करते हो तुम, जॉब का की तैयारी ना करके किसी और चीज़ की तैयारी करते हो। जी इस कारण से जॉब योग बार बार बनता है और मिट जाता है, असफल हो जाते हो। जी ठीक है, समझ जाओ। जी भविष्य में यदि यही स्थिति रही तुम्हारी जी तो जॉब नहीं लगेगी, जी क्योंकि योग मिट जाता है। तो भविष्य में तुम व्यापार करोगे, उससे सफलता मिलेगी। जी सही है। पिताजी का प्रश्न है प्रमोशन का, स्थानांतरण होगा। माताजी के स्वास्थ्य में दिक्कत बनती है, उग्र स्वभाव तुम्हारा होता है। जी ठीक है। और कोई जमीन का मैटर क्या बना था? कितने भाई बहन हो तुम? 3 3 भाई बहन हो। जी बहन का क्या है? 2 बहनें हैं और क्या है बहन का? क्या चाहते हो बहन के लिए? उनका विवाह अच्छे से हो जाए, बड़ी बहन का परिवार हमेशा सुखी में हाँ रहे। हाँ, बहन का मंगल कार्य होगा, समस्या बनती है, आशीर्वाद है। जी जमीन का क्या मैटर था तुम्हारा? जी इसके बारे में जानकारी नहीं है। जमीन का जहाँ मूल घर है वहाँ पर पिताजी लोग हिस्सा मिला था क्या? नहीं मिला? अभी कुछ नहीं कुछ नहीं, बटा नहीं है। नहीं हाँ, कुछ हुआ था क्या जमीन संबंधी? जमीन संबंधी कुछ आ रहा है, वो मूल घर से आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा विवरण तो नहीं लिखा हमने, जी इतना ही लिखा महाराज बस। जी इतना कि किस लाइन में तैयारी करें तो उसमें अभी से तुम जो भी लाइन तुम्हें पकड़नी है पकड़ लो। उच्च पद का तुम्हारा योग है, IAS PSC अधिकारी IAS बन सकते हो तुम, लेकिन लापरवाही स्वयं करते हो। हमने पहले बता चुके हैं हम कि जो तुम्हारी आदतें हैं वो छोड़ दो, बस सब सही रहेगा। तुम्हें जॉब मिल जाएगी, नहीं तो व्यापार करोगे, ना भगवान कुछ करेंगे ना पर्चा कुछ करेगा। जी जो तुम्हारी आदतें, जो लाइन तुम बदलते हो, पहुंच जाते हो, फिर कुछ दिनों बाद मन मुटाव होता तो बदल लेते हो। वो लाइन छोड़ दो बस, वो लाइन छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि लाइव चल रहा है, बस आशीर्वाद है, जॉब लग जाएगी। हमारे दिल में जितना चाहते थे कि सब हो जाता कि वो यूपीएससी के लिए यूपीएससी के लिए, बस इन दोनों में से कोई एक बता दें। हम UPSC जी हम बोले नहीं पहले, जी UPSC की तैयारी करो। जी इसका योग है तुम्हारा, इस ये नौकरी मिलेगी।